जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान ले रखा है, आपके गुरु यह हैं, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, जिनका फोटो लगा हुआ है, यह आपके गुरु हैं। यही आपकी संभाल करेंगे, यही आपको पार करेंगे। इनको हृदय में अगर बसा करके रखोगे, मस्तक पर सवार रख करके चलोगे, तो दीन भी बनेगा, दुनिया भी बनेगी। और दुनिया और दीन के रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। जैसा कबीर साहब ने कहा कि गुरु माथे पर रखिए और चलिए आज्ञा मान, और कह कबीर का रास्ता 3 लोक भरना है। और रही बात ये कि नामदान नए लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने हुक्म दिया था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे। और हजारों आदमियों के बीच में मंच से कहा था, तो मैं भी इनकार उस बात का नहीं करता, नामदान दिया जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने दया किया और इस लायक बनाया, आदेश किया। जब 40 साल पहले गुरु महाराज के पास पहुंचा था, तो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट डिग्री तो थी मेरे पास, लेकिन ये नहीं मालूम कि संत मत क्या होता है, सत्संग क्या होता है, आत्मा परमात्मा क्या होती है, मानव धर्म क्या होता है, तो इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज ने सब समझाया, बताया, अपने लड़के की तरह से पढ़ाया और बड़े प्यार से रखा, सेवा भी खूब करवाया और सेवा करना भी सिखाया। संतों का काम लेने का, कराने का तरीका अलग हुआ करता है। आपको बताऊं एक और उदाहरण। जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो सोचा झाड़ू लगाने का काम किसी और का है, मैं पढ़ा लिखा और बढ़िया कपड़ा पहने हुए, और मैं कैसे झाड़ू लगाऊं। लेकिन गुरु महाराज जब कुटिया से निकले और देखे कागज के टुकड़े और पत्ती पेड़ों के पड़े हुए हैं, जब उसको खुद उठाने लग गए, अब कैसे मैं उसको उठाऊं। जब गुरु महाराज ने खुद झाड़ू उठा लिया और नाली साफ करने के लिए जब जाने लगे, तो कैसे न पकड़ करके उसको साफ करूं। अब जब 1-2 दिन किया तो कोई शर्म नहीं रह गया, वही एक आदत बन गई। गुरु महाराज ने जब छोटी सी छोटी सेवा करना सिखा दिया, अपने हर तरह की छोटी सी छोटी सेवा से लेकर के, और नामदान दिया। गुरु महाराज अपने सामने भजन कराने लगे, अपने सामने यानी बगल में नामदान देते समय, सत्संग करते समय बैठाने लग गए, तो गुरु महाराज की दया का फिर अनुभव हुआ। ध्यान रखा खाने पहनने का और दास फटकार भी लगाया, लेकिन टूटने नहीं दिया। कार्य गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़ी गई काढ़े छोड़, अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोर। कुम्हार घड़ा बनाता है तो पीट पीट करके बढ़िया सुंदर सुडोल बनाता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि ठोकने में कहीं घड़ा टूट न जाए। ऐसे ही हाथ बराबर लगाए रहे। गुरु महाराज जहाँ भी गए साथ ले गए। गुरु महाराज समय समय पर बातें सब बताते कहते रहे। एक भी बात उनकी ऐसी नहीं रहती थी जिसमें कोई शिक्षा नहीं, कोई बात न समझ में आवे, कोई बात अगर न समझ में आवे और सामने ऐसे जब देखते पूछा भी नहीं जा सकता है। बेटा अपने बाप से मर्यादा में हर चीज नहीं पूछ सकता है, लेकिन संत न देखें चाल टुका और वो परखें अंतर का हाल परख जाते थे, तो किस्सा कहानी सुना करके और उसको समझा देते थे और फिर कहते थे समझ गए, हाँ समझ गए। किस तरह से किफायत की शिक्षा स्वामी जी ने दिया कि बचत करो। गुरु महाराज जब कमरे से निकलते और बटन को, स्विच को स्वयं ऑफ करके, बिजली के बटन को बंद करके बिजली का बल्ब बंद करते थे, तो वही आदत बन गई। कभी यदि था कि एक की जगह 4 कपड़े हो जाएं और बढ़िया गाड़ी घोड़ा पर तो मेरे पास भी ऐसा हो, लेकिन गुरु महाराज बात बात में जब एक दिन ये सुनाए कि दादा गुरु के पास, अपने गुरु के पास गुरु महाराज जब रहते थे तो एक ही धोती गुरु महाराज के पास थी, अब वही गंदी धोती पहनते। जब दादा गुरु ने देखा तो कहा कितनी गंदी तू धोती पहनता है, अरे अंतर की सफाई के साथ साथ तो बच्चा बाहर की भी सफाई जरूरी है, अरे तूने धोती नहीं धोया। अब वो क्या कहें, ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहे और बोले तू धोती नहीं धोता है,
तब धीरे से कहे कि ये कही है। तब उन्होंने तरीका बताया, कहा आधी धोती पहन ले और आधी धो ले, धो के सुखवा ले और फिर उसको पहन करके आधी फिर धो ले। बस उसी दिन से अनिच्छा सब खत्म हो। कि जब गुरु महाराज इतनी मुफलिसी में अन्य स्तरों से भजन करके और इतनी महान बने तो भोग में सुख भी है, त्याग में सुख है। ये ज्ञान आया कि हमेशा अंगूठी लगाने वाले को ही लोगों ने माना, उसी के पैर को छुआ। ऐन बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, राजा महाराजा की किसी की पूजा नहीं हुई। तो बहुत बड़ी शिक्षा है गुरु महाराज ने दिया और गुरु महाराज ने इस लायक बनाया। आप समझो गुरु महाराज ने जिम्मेदारियां भी दिया, आश्रम की भी जिम्मेदारी, भंडारे की, गौशाला की, गाड़ियों की, रुपए पैसे का देन लेन गुरु महाराज ने विश्वास किया। मैंने भी मेहनत और ईमानदारी से गुरु महाराज की सेवा किया। उसी तरह से जैसे कहा गया, भान पीठ सियऊ रागी स्वामी सर्वभाव सब त्यागी। जाड़े के महीने में सूरज की रोशनी बहुत फायदा करती है, लेकिन वो सामने से न लेकर के पीठ की तरफ से लिया जाए। जैसे घटक से सत्य गुण कैलम मर्दने नतु भक्षण है, घी से ज्यादा ताकत अन्य तेल में है, लेकिन खाया न जाए लगाया जाए। उसी तरह से पीठ की तरफ से धूप लेने से फायदा होता है। उसी तरह से फायदा तब होता है कि जब स्वामी की सेवा छल कपट दम पाखंड एक तरफ रख करके करो तब। इसीलिए कोई भी अन्य न घर बनाया, न घर बसाया, न जमीन जायदाद खरीदा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया और कोई रुपया पैसा नहीं जमा किया और निष्ठल भाव से गुरु की सेवा किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गुरु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए, तो इस समय पर जो आश्रम पर लोग मौजूद हैं उनको लालच हो गई। उन्होंने कहा गुरु महाराज की धन संपत्ति मेरे पास होनी चाहिए, इस डब्बे का मालिक मैं बनूं। जब उन्होंने ये देखा कि गुरु महाराज अनुमंश से बोल करके गए कि ये नामदान देंगे और संस्था के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो नामदान देगा वही अन्य संस्था का ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा, तो उन्होंने ऐसी टीम तैयार कर लिया कि जो खिलाफत करने लग गई, लालच दे करके, जो जैसा था उसको कुछ दे लेकर के। और उन्होंने जब इस तरह से सेट किया, घेरेबंदी किया, तो आप समझ लो कि ये जब लोगों ने सोच लिया कि कोई भी इस रास्ते में आएगा तो रास्ते से ही हटा देंगे। तो मैंने सोचा भाई अगर मेरा ही खून बह गया, मैं ही नहीं रहा, या मेरी वजह से अगर अन्य किसी का भी खून बहा तो गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा, गुरु की सफेद पगड़ी पर दाग लग जाएगा। गुरु महाराज जब मौजूद थे, कितने अच्छे और बुरे लोग गुरु महाराज के पीछे बदनाम करने के लिए पड़े, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, कोई कमी नहीं निकाल पाए। सूरज के सामने जैसे थूको और थूक अपने ही ऊपर आ जाए, कीचड़ फेंको और कीचड़ अपने ही ऊपर आ जाए, उन्हीं के ऊपर घूम करके आ गया। और गुरु का चरित्र निर्मल उज्ज्वल पक्ष साफ रहा तो अब कहीं दाग न लग जाए। गुरु का नाम न लोग लेना पसंद करें, इसलिए अब ये जगह छोड़ो, लड़ाई झगड़ा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। और गुरु महाराज का वो इतिहास याद आया कि जब दादा गुरु जी गुरु महाराज के गुरु महाराज शरीर छोड़े थे चिरौरी में, तो गुरु भाइयों ने गुरु महाराज से यही बात आई थी, तो गुरु महाराज सब छोड़ करके चले आए थे, उसी तरह से मैं भी छोड़ के चलाया। अब आप इस बात को सोचो, इस बात को सोचो कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि छोड़ करके आना पड़ा। नहीं तो ये कोई झोपड़ी बनाता है, उसको भी इतना प्रेम होता है उससे, तो इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे छोड़ने की, या वहाँ जो लोग साथ सहयोग में थे उनको छोड़ने की कैसे किसी की इच्छा हो सकती है। लेकिन गुरु की दया कैसे हुई, जैसे वहाँ से आए भरतपुर, बस राजस्थान के लोग खड़े हुए मिले, ये आपका स्वागत है। मुश्किल से 2 घंटे के खाली रहा होगा, फिर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। देहरादून जैसे पहुंचे, गुरु महाराज ने जिस तरह की गाड़ी मुझको चलने के लिए दे रखा था, उसी तरह की गाड़ी ला करके प्रेमियों ने 3 दिन के अंदर खड़ा कर दिया। और बोले गाड़ी लीजिए, गुरु महाराज का काम करिए। मैंने कहा भाई इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की। बोले आप अगर नहीं निकलोगे
इनका आंसू कौन सोचेगा। आज से जब गुरु महाराज ने कहा रखा था कि इनके बच्चों का मुंडन कर दो, नाम रख दो, बीमार है दवा बता दो, बाधा है निकलने का उपाय बता दो, किसी के घर की दुकान दफ्तर की कोई समस्या है तो उसका समाधान बता दो, तो अब ये काम कौन करेगा। जब आपको नामदान देने के लिए गुरु महाराज ने कहा है तो कौन नामदान देगा। तो आप इस काम को अगर नहीं करोगे तो दुर्भक्त कैसे कहलाओगे। जब ये बात लगने वाली आ गई तो निकल पड़ा, जगह जगह गया, लगभग सभी प्रांतों में गया जहाँ जहाँ सत्संग थे, और उनको जगाया, उनको समझाया, कहा भाई इस वक्त पर भटकने की जरूरत नहीं है, इस वक्त पर आपको ध्यान और भजन करने की जरूरत है। जब लोग ध्यान और भजन में लगे और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि पहले से अब ज्यादा दया मिल रही है, कितने बीमारों को फायदा हुआ। बिगड़े काम में जब गुरु महाराज के पास जाते थे, दर्शन करते थे, उनसे बिगड़े काम बनने के लिए कहते थे, उनका काम बनता था। जब उसी तरह से लोगों को लाभ मिला तब थोड़ा संतोष हुआ कि गुरु की दया काम कर रही है। अपने को तो कोई अनुभव नहीं, लेकिन गुरु महाराज की दया का अनुभव लोग बताने लग जाते हैं, तब ये पता चलता है कि दया महान चल रही है। और जैसे अनिष्कार में अनिकरण प्रवाहित कर दिया जाता है और उससे पंखे बिजली चल जाते हैं, बाहर से देखने में तो ऐसे ही तार साधारण लगता है, लेकिन जब उसको छूते हो तो पाया मालूम पड़ता है। उसी तरह से आप समझो इस बात का अनुभव। इन लोगों ने कहा नामदान कब दोगे, नामदान की अब जरूरत है, क्या सोच रही है। लोगों ने कहा बहुत लोग पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई जब अंतर में हुक्म हो जाएगा तब नामदान दूंगा। गुरु पूर्णिमा भी आई, जयपुर में होने को था, इच्छा तो नहीं थी कि नामदान दिया जाए, क्योंकि कर्म आते ही इससे बोझा बहुत आता है जीवों का। लेकिन जब ऐसी मौत गुरु महाराज की हो गई कि नामदान दे दोगे और ये लोग भजन करने लग जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, नहीं तो ये फंस जाएंगे। और अभी अगर नहीं दोगे तो 1 साल का जाएगा, अगली गुरु पूर्णिमा से फिर शुरू करना पड़ेगा। और बच्चा देना तुम्ही को है, तुम्ही को देना है, कभी भी दोगे तुम्ही को देना है। जब इस तरह की मौज मालूम पड़ी तब आदेश का पालन करना पड़ा है। बोले उतार दो तार और ये पहन लो, ये पहन लिया। जैसा पिया का मन भाव है उसी तरह से करना चाहिए। तो वो तो किया, वही मालिक, वही गुरु, वही भगवान, वही सब कुछ। जब उनको मान लिया तो उनके आदेश का पालन किया और नामदान देना शुरू कर दिया। जगह जगह जाकर के नामदान दिया और लोग भजन कर रहे हैं, लोगों को अनुभव हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा रास्ता है कि ये चलने पर ही मालूम पड़ता है, करने से ही मालूम पड़ता है। और करता है जो जिस तरह से बताया जाता है उसको फायदा जरूर होता है, इसमें नुकसान का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये जो कहते हैं ऐसा व्यापार है कि इस व्यापार में घाटा होता ही नहीं है। तो ये आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ये समझो फायदे की चीज है। तो लोगों को फायदा हुआ तो नामदान तो आपको भी दिया जाएगा। नामदान देने का हुक्म हो गया है कि बांटो और जीवों को बचाओ, भजन में लगाओ। तो इसलिए आपको भी नामदान दिया जाएगा। लेकिन आप जो नए लोग आए ये सोचो कि मैं आपको चेला बनाने के लिए आया हूँ, आपका गुरु बनने के लिए आया हूँ, या आपसे मांगने के लिए कुछ आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए आया। और आपसे क्या मांगूंगा, आप भी तो दिन रात मांगते रहते हो, जरूरत पड़ेगी तो हम भी मांग लेंगे। अरे हम तो देख रहे, कल हमको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज हमारे लिए आगे ही आ जाती है, एक की जगह 2-2, 3-3 आ जाती है, तो हमको मांगने की क्या जरूरत। और उम्र हो गई 65 साल, अब क्या चाहिए। बहुत दिनों से 24 घंटे में 2 रोटी खाता हूँ, बस 24 घंटे में बात। और क्या है, अब आप इस बात को समझो कि आपसे खुद नहीं मांगना, जो कुछ कहना होगा इनसे कहूंगा, क्योंकि ये सब को देने वाले हैं गुरु महाराज। कहा धरणी कौनो देखिए, कौनो पद दिखात और दाता केवल सदगुरु, देख न माने हाथ। जब ये देने लगते हैं तो आप नहीं मानते। जैसे कुएं के पास, नदी के पास पहुंच जाओ, कितना पानी पियो तो वो पिलाता ही जाता है। ऐसे ही ये संत दरिया होते हैं,
इनके पास कमी नहीं है, लेने वाला चाहिए, घाट पर पहुंचने वाला चाहिए, तो आपसे कुछ नहीं मांगना। लेकिन ये प्रार्थना आपसे करूंगा कि आज से आप अपनी बुराई छोड़, जो भी आपने बुरा कर्म किया, जो भी मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, सारी अफीम का सेवन किया, दूसरे की माँ बहन बहू क्यों इज्जत को लूटा बर्बाद किया, वो मत करना। और अभी तक जो आपने गलती किया उसके लिए उस मालिक से माफी मांगो कि अब हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं, और जब से लोग मांस खाने लगे तब से ये बीमारियां बढ़ी। डॉक्टर टेस्ट कराता है इसे ब्लड, तो कहता है इसमें कुछ जानवरों के ब्लड का अंश आ रहा है, खून का अंश आ रहा है। अब अगर जानवरों के लिए जो दवा बनाई गई है उसको देता हूं तो मरेगा, और आदमी के लिए फायदा नहीं करेगा, तो दवा तो खिलाता जाता है नर्सिंग होम चलाने के लिए कि मरीज ही नहीं आएंगे तो ये कैसे चलेगा, 10,000 रुपये रोज का खर्चा है, कहाँ से आएगा, तो दवा को खिलाता जाता है, लेकिन मर्ज नहीं जाता है। बुद्धि ही खराब है। जड़ और चेतन जो चीजें बताई, चेतन वो है जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, जड़ उसको कहते हैं धान गेहूं चना ज्वार बाजरा। कुछ चेतन ऐसे हैं जो चेतन को खाते हैं, ये सब कुत्ता बिल्ली से चाट के पानी पीते, और उनका मैदा मांस के लिए ही बनाया गया है। एक मनुष्य के बच्चे को आप बचपन से मांस देते रहो तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। अगर एक मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ और उसको ले जाकर के जानवरों के बीच में रख लो तो वो उसी जानवरों की बोली को बोलेगा, और वही ग्रास वही घास खाएगा जो वो खाएंगे। अब आप इस बात को समझ लो, तो आप इस बात को समझ लो कि मैदा उसका है, बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। आप इस बात को समझो। उत्तम कोई पुलस्त्य का नाती और सूर्यवंश पूजो वो माती। उत्तम कोई पुलस्त्य ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। कौन? रावण। लेकिन उसको राक्षस कहा गया क्योंकि मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नजर देखता था। तो क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। इसलिए मांस न खाना, आवाज से न खाना। मारने वाले को उतना पाप, लाने वाले को उतना पाप, बनाने वाले को उतना पाप, और खाने वाले को भी उतना पाप लगता है। इसलिए बाद में बनाना भी नहीं, मत दबाने दे, टाइट हो जाएगा, गिर जाएगा, मामला थम जाएगा, और नहीं तो पाप के भागीदार बराबर बनते रहोगे, और कोई भी उस पाप की सजा को भोगने में मददगार नहीं होगा। यही तो पूछा था वाल्मीकि से महात्मा ने कि यह जो तुम पाप कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, इसके पाप के भागीदार तुम्हारे घर वाले मिलेंगे, बनेंगे? बोला पूछ के आता हूँ। सब लोगों ने हाथ उठा दिया, नहीं नहीं, तभी तो ज्ञान हो गया। अब आपको सुना, तो आप जो है मांस मत खाना। अब आज से संकल्प बना लो कि मांस नहीं खाने का। मछली क्या? ये तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली खा जाती। कट्टी करके धोने के लिए जाओ, कट्टी का टुकड़ा गिरेगा, खा लेगा। कोई गाय बह करके आ गई नदी में, सुअर गिर गया, कुत्ता गिर गया, सांप मर गया तालाब में, और वो मछली खाएगी? किसी हिंदू से कहो गाय खाने के बारे में बात करो, और बबूला हो जाएगा, जड़ बजरंगबली बोल करके और खड़े लेगा मारने के लिए। तुमने ऐसी बात कही है? किसी मुसलमान के सामने सुअर का नाम ले लो, तौबा तौबा, तुमने ऐसी बात क्यों कर दिया, ऐसी बात तुमने क्यों बोल दिया? और अगर ऐसे मुंह की तरफ इशारा कर दो तो अल्लाहू अकबर बोल करके और तलवार लेकर के मारने के लिए, काटने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इन मछली खाने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से पूछो कि तुम किसी के मांस के खाने से वंचित रह गए? मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, मर जाती, ऊपर तैरती, गिर और कौवा खाती। अब गिर और कौवे का खाना आदमी खाएगा, बुद्धि सही रहेगी। सोचो अंडा क्या है? ये माताएं मासी धर्म होती हैं। खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हुआ, रक्ति और पेशाब का खराब हिस्सा इकट्ठा हुआ, अंडा बन जाता है। किसी से कहो मुर्गी का खराब खून से जो मासिक धर्म में निकलता है उसको पियोगे तो गाली बक्केगा, थप्पड़ मारे।
लेकिन अंदर चाव से खाता है। टट्टी पेशाब, तो मुर्गी का पेशाब पियोगे, मुर्गी का टट्टी खाओगे तो गाली बकेगा, लेकिन वो टट्टी और पेशाब है। अब आप इस बात को समझो कि डॉक्टर कहते हैं बच्चे को खिलाओ तंदुरुस्त हो जाएगा, कहते अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। ये सब डॉक्टर बेवकूफ हैं जो इस बात को बोलते हैं। ये सब वैज्ञानिक अज्ञानी हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत में तो दुनिया को गिनती आई। और इस बात को समझो, ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पैर से चलाते हैं, नट बोल्ट से कस करके पतरे को उड़ाते हैं, लेकिन जब अन्य आध्यात्म विद्या लोगों की थी वो विज्ञान मालूम था, तो जिस चारपाई पर लोग बैठते थे उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते। आदमी की बात तो छोड़ो, हनुमान कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ करके संजीवनी लेने गए थे, उड़ करके गए थे, बंदर थे। तो आप समझो कि वो विद्या थी, वो विज्ञान था। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बनाया। विज्ञान इतनी तरक्की पर था। तो ये सब जन कभी अंडा मत खाने को देना और बच्चों को सिखाते रहे। शाकाहारी के प्रचार में ये सत्संगी निकलते हैं और इनके लड़के बच्चे औरतें भी जाती हैं। छोटे बच्चे को भी ले गए, टोपी लगाया बढ़िया उसका, शाकाहारी का जैकेट पहना दिया। अब लड़का बोल नहीं पाता, छोटा है। जब नारा लगता है कि बाबा जी का कहना है, तो वो भी बोलता है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। दिन भर शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाता है। दूसरे दिन जब पढ़ने के लिए स्कूल जाता है टिफिन लेकर के, तो उसका साथी भी टिफिन लाता है। अब यह खाना उसने से उसको दिया और उसके खाने को उसने इसको दिया, और जब खाया तब कहा ये क्या है? बोला आमलेट है। अच्छा लगा? अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर उसने दिया आमलेट, तीसरे दिन मांग के खाता है। और फिर जब आता है घर में तब कहता मम्मी आमलेट बनाओ। हैं? बेटा तुमने आमलेट खाया? हाँ खाया मम्मी, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ खाया? वो हमारा दोस्त रवि लाया था। हाँ वैसे पेट पे आकर के रह गए। अरे बेटा तुमने तो ये मंदिर गंदा कर लिया, ये भगवान का मंदिर तेरा गंदा हो गया। तुझको मालूम नहीं कि अंडे से बनता है आमलेट? बोला नहीं मम्मी हमको नहीं मालूम, हमको तो किसी ने बताया कि आमलेट अंडे से बनता है। तो बेचारे को कैसे पता चलेगा जब तक बताओगे नहीं? तो बताए रहो कि मीट भी कहते हैं और गोश्त भी कहते हैं मांस को, और आमलेट अंडे से ही बनता है। ये सब बताना सिखाना पड़ता है, तो समझाए रहो। शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता है मांस खाता, दस्तार करता, खून कतल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद बेचता, वादा खिलाफी करता है, 1000 बुराई शराब। शराब अगर आज बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मुसलमान की किताब में लिखा है एक कतरा ही शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ क्या लिखा है कि खूब पियो? लिखा है गंगा जल कृत बारू जाना और तदप ने संत करने के पाना। गंगा जल जैसे जल में भी शराब बना दिया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना वास्ते, और शराबी का साथ पहले छोड़ना, नहीं तो फिर पिला देगा। दबाव डाल करके पिलाते हैं, कह दो कि छोड़ दिया नहीं पीते। आता है तो कहता है अरे हर कोई यही कहता है पीने वाला छोड़ दिया। मैं ही लोगों से कहाँ कहता हूँ पीता हूँ। मैंने भी अपनी सब जमीन जायदाद बेच दिया, दुकान भी बेच दिया, औरत का जेवर अंदर पार कर दिया। मेरे पास भी अब कुछ नहीं है, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे। आने दे पूर्णमासी और चलेंगे वहाँ पर, वहीं नहाएंगे और वहीं दोनों भैया छोड़ के चले आएंगे। आप फिर नहीं पिएंगे। ये पीले चेहरा खिल जाएगा, चेहरा मुरझा रहा है, ये पीले बहुत बढ़िया लाया हूँ, तो फिर पिला देगा। आप कितनी अमावस का पूर्णिमा निकल जाएगी, होश भी नहीं आएगा। इसलिए संकल्प बनाओ कि अब नहीं, सती गए का भी करना है और उसका साथ भी नहीं करने का, जिसके साथ बैठ करके पीते थे। क्योंकि संगत ही बोल होठ है, संगत ही बोल जाए। और 520 रुपये भाव बिका है। देखो 400 रुपया किलो मिठाई खरीद करके लोग आती और कागज के डिब्बे में रख के वो भी 400 रुपये भाव कागज का डिब्बा भी तोड़ देता है। तो साथ का असर होता है।
इसीलिए साधन में सदगुरु से मंगा साध संग में जो परम गुरु दाता या मेरे गुरु या मेरे मालिक साथ का मुझे समझे। तो आपको शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, और आपको जो है मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, और दूसरे की बहन बहू बेटी के साथ पूरा काम मत करना, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं मानोगे तो शरीर छोड़ने के बाद जब जाओगे यमराज के सामने पेश हो गए और वो कहेगा कि तुमको बताने के बाद भी तुम नहीं माने, कहोगे हमको किसी ने बताया नहीं, तो यही दृश्य तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसे ये फोटो लगा रहेगा और ये बैठे हुए लोग रहेंगे और ऐसे इसी आवाज में तुमको वो सुनवाएगा कि देखो ये बोल रहे थे, समझा रहे थे और तुम नहीं माने। तो प्रत्यक्षम तुम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब वीडियो कैमरा में कत्ल करते समय यानी फोटो खिंच जाता है और वो सीधी पेश हो जाती है जज के सामने, तो वकील और गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, सजा बोल देता है, ऐसे ही सजा खा जाओगे। इसलिए संकल्प बनाओ, तो संकल्प पर अपने दृढ़ रहना और ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा है। जब पैदा हुए उसी समय पर दोनों कंधों पर उस मालिक ने दो जिसको फरिश्ता कहते हैं बैठा दिया है, एक अच्छा लिखता है और एक बुरा। ये अपना कागज अपनी फाइल ले जाकर के आखिरी वक्त में वहाँ पेश करते हैं, तो कहा गया साजन से चोरी नहीं चाहिए, उससे चोरी नहीं कर सकती है। तो आपको अब मैं दूंगा नाम, तो देखो आप समझो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 किया हुआ है, ये आप समझ लो। और सुमिरन, ध्यान और भजन, और 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। अब आप एक बात समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है और उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। जैसे आपका कोई दोस्त मोहन है